न्यूरोसर्जरी यानी दिमाग की नाजुक सर्जरी, जहां एक छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है। ऐसे में दो ड्रग्स बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं, मैनिटोल और स्टेरॉइड्स। इनका सही इस्तेमाल और मॉनिटरिंग ओटी टेक्नीशियन को अच्छे से आना चाहिए। मैनिटोल एक ऑस्मोटिक ड्यूरेटिक है। इसका मेन काम है इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी सिर के अंदर दबाव को कम करना। जब ब्रेन में सूजन होती है तो मैनिटोल देकर ब्रेन से फ्लूइड बाहर खींचा जाता है। इसकी डोज है 0.25 से 1 ग्राम प्रति किलोग्राम, जो 15 से 30 मिनट में आईवी से दी जाती है। इसका असर 15 से 30 मिनट में दिखता है, जिससे इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम होता है। मॉनिटरिंग में ध्यान देना है यूराइन आउटपुट, क्योंकि ये डायूरेटिक है, ब्लड प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और क्रिस्टलाइजेशन, इसलिए इसे गर्म करके फिल्टर सिरिंज से देना चाहिए। ओटी टेक्नीशियन को यह देखना है कि मैनिटोल रूम टेम्परेचर पर रहे, उसमें क्रिस्टल्स न हो और इन्फ्यूजन सेट में माइक्रोपोर फिल्टर लगाया जाए। स्टेरॉइड्स जैसे डेक्सामेथासोन ब्रेन सर्जरी में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं। इनका यूज होता है ब्रेन ट्यूमर सर्जरी, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन और ब्रेन एडेमा कम करने में। डोज सर्जन और एनेस्थेटिस्ट डिसाइड करते हैं, आईवी बोलस या स्लो इन्फ्यूजन के रूप में। प्रिकॉशंस में ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है, शुगर लेवल बढ़ सकता है और ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना जरूरी है। ओटी टेक्नीशियन को डोज और डिल्यूशन कंफर्म करना है, स्टेरॉइड को सही टाइमिंग पर देना है और डायबिटिक पेशेंट में शुगर मॉनिटर करवाना है। न्यूरोसर्जरी में ड्रग्स का रोल सर्जरी जितना ही क्रिटिकल है। मैनिटोल के साथ फिल्टर और टाइमिंग की नॉलेज, स्टेरॉइड्स के साथ डोज और मॉनिटरिंग अवेयरनेस, एनेस्थेटिस्ट को सही मोमेंट पर असिस्टेंस देना और इमरजेंसी में फ्लूइड, ऑक्सीजनेशन और वाइटल्स पर अलर्ट रहना, ये सब ओटी टेक्नीशियन की जिम्मेदारी है। ओटी टेक्नीशियन की समझ इन ड्रग्स को सेफ और इफेक्टिव बनाती है। न्यूरोसर्जरी में ड्रग्स सिर्फ दवा नहीं, लाइफ सेविंग टूल्स हैं। ओटी टेक्नीशियन की क्लिनिकल नॉलेज ही मरीज की सेफ्टी की गारंटी है। ऐसे ही और वीडियो के लिए जुड़े